हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं साम्स के ऊपर। तो बहुत से लोगों को मेरे को क्वेश्चन आ रहा था कि सर एक साम्स के बारे में वीडियो बनाएं, क्योंकि अभी लोगों को साम्स के बारे में आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा, लेकिन ज़्यादातर लोगों को देखा जाए तो साम्स के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है और उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि किस तरीके से लेना है, क्या इसकी साइकिल होती है, क्या ये फ़ायदेमंद है, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट हैं, क्या हमें इसे लेना चाहिए, कौन इसे ले सकता है। तो बहुत सारे सवाल थे, तो मैंने सोचा कि इसकी एक सेपरेट वीडियो बना दी जाए और सारे डाउट्स क्लियर कर दिए जाएँ आज। तो साम्स किस तरीके से काम करता है, पहले धीरे धीरे एक बाय स्टेप मैं जितना इजी हो सकेगा उस वे में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। साम्स आप समझ लीजिए कि स्टेरॉइड की तरह ही काम करता है हमारी बॉडी के अंदर। जो स्टेरॉइड लेने से आपका टेस्टा, डैका, स्टेना, ये सब जितने भी स्टेरॉइड होते हैं उसको लेने से जो फ़ायदे होते हैं, तो समझ लीजिए उसका 90% ये इसका बेनिफिट रहता है। मतलब जो इसके रिज़ल्ट्स होते हैं वो उसके अकॉर्डिंग 90% रहते हैं। 10% इसलिए नहीं कि वो इंजेक्टेबल है, वो स्टेरॉइड है, उसके जितना अगर कोई कहता है कि 100 to 100 उसके जितना असर आता है तो ये तो खैर झूठ हो जाएगा। लेकिन हाँ, 90% इसके रिज़ल्ट सिमिलर आपके स्टेरॉइड के रहते हैं। तो पहली बात हो गई ये। दूसरी बात हो गई कि इसके उसकी तरह कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। अब बाकी काफ़ी लोग कहते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट है, लेकिन इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों को चलवाए भी हैं, दिया भी है। इसके अभी तक मुझे तो कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को मिले नहीं है। बाकी अगर ये स्टेरॉइड होता है या इसके इतने ज़्यादा कोई साइड इफ़ेक्ट होते तो जो चेकर्स आते हैं हमारी सप्लीमेंट शॉप पे, या स्टेरॉइड के लिए जब छापा लगता है या काफ़ी स्टेरॉइड वाले आते हैं, तो वो जब देखते हैं साम्स के लिए तो उनकी कोई बनाई नहीं होती, ना उन्होंने कभी इसके लिए कुछ कहा। क्यों? क्योंकि ये स्टेरॉइड नहीं है। बाकी ये है, ये एफडीए से या और जगह से अप्रूव नहीं है, क्योंकि इस पर अभी रिसर्च चल रही है। लेकिन अगर बॉडी बिल्डिंग लाइन में देखें तो इसका काफ़ी अच्छा यूज़ हो रहा है, और अपने गेंस बनाए रखने के लिए ऑफ सीज़न में भी बॉडी बिल्डर इसका यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि पहले क्या होता था, वो सिर्फ अपनी बॉडी को जब कंपटीशन होता था उस टाइम पे मेंटेन कर पाते थे, और ऑफ सीज़न में जाते ही उनकी बॉडी बिल्कुल ऐसा लगता ही नहीं था कि उन्होंने कभी कंपटीशन खेला है, या वो बहुत ज़्यादा बल्कि लगने लग जाते थे। तो वो उसको मेंटेन करने के लिए अब साम्स का काफ़ी ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं लोग। बाकी आ जाते हैं साम्स के बारे में। जैसे मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, जैसे इसका है LGD 4033, ये बायोजेनेटिक्स कंपनी का है। तो ये आप समझ लीजिए एक तरह से स्टेना, या आप विंस्ट्रोल जिसे बोलते हैं, कटिंग फेस में जो काम आता है, ये उस तरीके से काम करता है। बाकी उस तरीके के इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। ये ओरल फॉर्म में आपको लेना होता है। ये सिलेक्टिव एंड्रोजेनिक रिसेप्टर, साम्स की फुल फॉर्म जो इसलिए ही है क्योंकि ये आपके और रिसेप्टर्स या और जगह छेड़छाड़ नहीं करता। स्टेरॉइड का मेन काम क्या होता है? फैट बर्न, मसल बिल्ड करना, स्ट्रेंथ को बढ़ाना, यूज़ वही है। लेकिन ये आपके जो उसको लेने से साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे आपके हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाते हैं, आपको उसमें PCT करनी पड़ती है, इंजेक्शन लगाने के बाद उसमें गांठें बन जाती हैं, बुखार चढ़ जाता है, और भी कईयों के लीवर ख़राब हो जाते हैं, किडनी ख़राब हो जाती है अगर उनको ठीक गाइडेंस के अंदर स्टेरॉइड नहीं मिलते, या उनको बताने वाला कोई नहीं होता, या उनकी गाइडेंस सही नहीं होती, तो बहुत उसमें रिस्क रहता है। तो वो सब इसके अंदर नहीं है, ये आप ले सकते हो। हाँ, अपनी एक बारी कोच से ज़रूर इसके बारे में डिस्कस करें, या किसी की प्रॉपर गाइडेंस में इसको लें, क्योंकि उसके मैक्सिमम रिजल्ट आपको तभी मिलेंगे। बाकी मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, ये इस तरह आपके मसल बिल्डिंग और आपकी कटिंग के लिए मेन इसको LGD 403 को आपके स्टैक में ऐड करा जाता है। इसमें जैसे जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर LGD, MK677, ये ग्रोथ हार्मोन्स के लिए, आपके मसल बिल्डिंग के लिए। आपका रेड 140, ये आपका समझ सकते हैं टेस्टा जिसे बोलते हैं, जो इंजेक्शन में भी यूज़ होता है। ये उस तरीके का सोल्ट है जो आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल काफ़ी हाई कर देता है। तो ये इस तरीके से ही जैसे स्टेरॉइड की साइकिल बनती है, सेम उसी तरीके से इनकी भी साइकिल बनती है। लेकिन ये काफ़ी सेफ़ है उनसे, क्योंकि ये इसका नाम ही सिलेक्टिव एंड्रोजेनिक रिसेप्टर्स, इसलिए सिलेक्टिव वर्ड इसीलिए है कि सिर्फ आपके उस सिलेक्टिव एरिया पे रिसेप्टर्स को ही आपको पकड़ के चलता है। कहने का मतलब है ये और जगह भागता नहीं है, ये आपके हार्मोन की तरफ नहीं भागता, या आपके नेचुरल टेस्टोस्टेरोन की तरफ नहीं भागता कि उसको बाद में ले लिया आपने अभी और उसके बाद वो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल नेचुरली डाउन कर देगा,
या बॉडी में एस्ट्रोजन बना देगा या लीवर किडनी की तरफ। तो इसका ये सिलेक्टिव वर्ड इसीलिए है इसका। बाकी MK677, रेड 140 ये दोनों गेमिंग के लिए है। LGD आते हैं इसमें बहुत सारे हैं, MK2866, YK11 और भी एक्सेट्रा। तो इसका ना मैं ऐसा करूँगा, आपको एक चार्ट पूरा आपकी स्क्रीन पर डालूँगा, जिससे आप अपने इनके उसके अंदर सारी डिटेल्स होंगी, कौन से साम्स का क्या यूज़ है, कौन से साम्स किस साम्स के साथ चलाए जा सकते हैं। आप 2 साम्स भी चला सकते हैं, उसमें मैक्सिमम 3 साम्स चला सकते हैं आप एक साथ। उसमें उसके बारे में पूरा लिखा होगा कि इसको इसकी हाफ़ लाइफ कितनी है, इसको लेना किस तरीके से है, उसके अंदर पूरी डिटेल होगी। वो मैं आपके स्क्रीन पर डाल दूँगा, उसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इसका अगर मैं थोड़ा सा बता भी देता हूँ, जैसे पॉपुलर ये 3 ही है, रेड 140, MK677 और ये आपका LGD। तो जैसे कि अगर किसी को गेनिंग करनी है तो मानो उसने रेड 140 और आपका MK677 साथ ले लिया तो उसकी गेनिंग में काम आएगा। किसी को लिंक गेनिंग करनी है तो रेड 140 या LGD के साथ ले लिया, या आपका MK677 भी गेनिंग का है तो LGD के साथ ले सकते हैं, या MK677 हटा दिया या रेड 140 उसके साथ ले सकते हैं। बाकी इसकी साइकिल कुछ इस तरीके से तैयार होती है। अगर बाकी आप और डिटेल में आप मेरे से पूछना चाहें तो आप मेरे से कांटेक्ट भी कर सकते हैं इसके बारे में। मैं आपकी साइकिल बता दूंगा कि किस तरीके से है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारे इधर जैसे 90% इंडिया के अंदर साम्स फेक ही हैं, क्योंकि अभी ये कहीं कोई इन पे इम्पोर्टर टैग नहीं होता, कोई अभी इन पे रिसर्च चल ही रही है और नई नई चीज़ें ये डब्बी के अंदर आपको क्या भर के मिल जाए उसका भी कुछ नहीं पता। बाकी मैंने काफ़ी कंपनियों के ट्राई किए, जैसे कि मैंने काफ़ी लड़कों को दिए, जैसे बायोजेनेटिक्स के ये जो अभी हैं फ़िलहाल मेरे पास, मैं फ़िलहाल यही रख रहा हूँ क्योंकि मुझे इनका रिज़ल्ट और रेट के अंदर बजट के अंदर सही लगे। बाकी और अदर ब्रांड से बाकी आपका इनहेंस के आते हैं साम्स, दैनिक के आते हैं और आपके रोरेज के आते हैं। रोरेज के मुझे इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं लगा, मुझे वेस्ट ऑफ मनी लगी। बाकी उसने दैनिक के साम्स ने अच्छा काम किया, इनहेंस के भी साम्स काफ़ी अच्छे थे, बायोजेनेटिक्स के तो काफ़ी अच्छे है ही, और भी 2-3 ब्रांड्स के साम्स थे जिन्होंने काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट दिया। बाकी रोरेज है और भी 2-4 ब्रांड है, तो उनका मेरे को रिज़ल्ट तो खैर इतना ज़्यादा लगा नहीं कि किसी बच्चे पे दिखाओ, या उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे जो बाकी फेक्स ब्रांड्स हैं। बाकी ये आपको अगर बायोजेनेटिक्स के अगर साम्स चाहिए हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, ये हमारे पास अवेलेबल होंगे, ऑल इंडिया डिलीवरी अवेलेबल है। बाकी आप मेरे से इसकी स्टैक आप खुद भी बना सकते हैं, क्योंकि जो मैंने आपको स्क्रीन पे आपकी जो पूरा इसका चार्ट दिया है कि किस तरीके से हमको क्या क्या ऐड करना है, क्योंकि आपकी बॉडी आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। आपको पता है कि मुझे क्या गोल्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप या 2 या 3 साम्स को ऐड कर सकते हैं। अगर आपको साम्स ट्राई करने हैं या आपको साम्स लेने हैं तो आप मेरे से हेल्थ सप्लीमेंट शॉप से कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना दे ही दिया है। बाकी इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन या इस टॉपिक के अंदर में कोई क्वेश्चन या कोई टॉपिक कवर करना भूल गया हूँ तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगा। या मेरा स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है नंबर पे आप मेरे को व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, या आप अपनी साइकिल बनवाना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं कि भैया मेरा बॉडी वेट क्या है, हाइट मेरी क्या है, या मेरा क्या गोल है, मुझे क्या चलाना चाहिए, तो मैं आपको वो भी सजेस्ट कर दूँगा। और बाकी आप हमसे ऑर्डर कर ही सकते हैं, इसका मैंने आपको बता ही दिया है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।